गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 9 का पार्ट 7 और वीडियो 7 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इट्स कॉमन फॉर बोथ। इस टॉपिक में ये दोनों के लिए सेम है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। वैसे तो सब कुछ मोस्ट ऑफ द केसेस सेम है, लेकिन यहाँ पर हमें किसी बहुत ज़्यादा सिर्फ हमें ये समझना है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मान लीजिए इससे पहले जब हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, नॉमेनक्लेचर में हमने क्या था कि आपको कोई भी फॉर्मूला दिया हुआ और उसका नाम लिखना है, तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो आपको नाम देगा। ठीक है, दो चीजें हो सकती है ना। देखिए, एक तो उसने आपको कोई फॉर्मूला दिया और वो आपसे नेम पूछ रहा है। फॉर्मूला दे रखा है, जैसे मान लीजिए K4FeCN का होल 6, इस तरीके से उसने आपको एक कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और वो आपसे नाम पूछ रहा है, तो जब वो नाम पूछ रहा है तो उसको हम नॉमेनक्लेचर कहेंगे, और जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने आपको बताए थे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो आपको नाम दे और फॉर्मूला पूछे, इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है। तो चीजें तो मोर और लेस सेम है, लेकिन मैंने जब 2-3 क्वेश्चन अभी दिए थे तो मैंने देखा था कि बच्चों को उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको एक थोड़े से 2-4 एग्जाम्पल करके समझा रही हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो और आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको वो आ जाएगा। तो हमारा टॉपिक है फॉर्मूला राइटिंग ऑफ कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स। कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स का नाम दिया हुआ है और उसका फॉर्मूला लिखना है, तो आप फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। ठीक है, सो व्हेन यू विल राइट द फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड किया। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, राइट कैटायन एंड देयर एनायन। सबसे पहले आपको जो भी नाम दिया हुआ है, कोई भी नाम लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप उसमें से ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सेंट्रल मेटल एटम कौन सी है, लिगेंड कौन सा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है और काउंटर आयन क्या है। ये मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया है कि केंद्रीय धातु आयन क्या है, ठीक है, आयनिक मंडल क्या है, उपसह संयोजन मंडल क्या है, ठीक है, और लिगेंड क्या है। ठीक, तो सबसे पहले आपने धनायन और ऋणायन और कैटायन और एनायन को लिख दिया। उसके बाद आपने उसका उपसह संयोजन मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। स्क्वायर ब्रैकेट बताया हुआ था, अभी मैं समझाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है आपका, ठीक है, यदि वो एटम दे रखा है तो एटम होगा, और आयन है तो आयन, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको वो लिखना है। उसके बाद आपको यदि जो लिगेंड दिया हुआ है, लिगेंड तो देखिए हमने बहुत सारे पढ़े हैं, एक दंतुक, द्विदंतुक, मीन्स मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड। तो यदि आपका जो लिगेंड है वो कैसा है, पॉली एटॉमिक है, तो उसको आपको पैरेंथेसिस में लिखना है। पैरेंथेसिस का मतलब ब्रैकेट में लिखना है, आपको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, अब हम ये जो रूल्स हैं, अब हम एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल उसने दिया है आपको, मान लीजिए सोडियम टेट्रा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों देखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हिंदी वालों को इंग्लिश में कुछ समझ में ना आया, ऐसा भी नहीं है कि प्योर इंग्लिश वाले बिल्कुल हिंदी को जानते ही ना हो, बिल्कुल थ्रू आउट इंग्लिश ही पढ़ रहे हो। आपको दिया हुआ सोडियम टेट्रा क्लोरोपैलेडेट 2। इस तरीके से यदि उसने आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो चीज लिखी हुई है आप पहले उसको लिखें, फिर उसमें से फाइंड आउट। सोडियम दे रखा है, तो सोडियम को हमने क्या लिख लिया, Na, सबको बताया। टेट्रा क्लोरो, सोडियम हो गया, ठीक है, टेट्रा क्लोरोपैलेडेट, इसको पूरे को देखकर पता पड़ा कि टेट्रा क्लोरोपैलेडेट ये क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, इसमें आपको उसने क्या दे रखा है, पैलेडेट, टेट्रा Cl4। यहां तक देखिए, सोडियम को पहले लिखा टेट्रा क्लोरो पैलेडेट, पैलेडियम मेटल को लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर उसने, अब यहां तक तो लिख देंगे आप जैसा नाम दिया हुआ है, लेकिन जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो दिक्कत यहां पर आती है। अब आप यहां पर देखिए कि इसने यहां पर बताया, ये चीज किस चीज को बताती है, ये बताती है कि पैलेडियम जो मेटल है, जो सेंट्रल मेटल है, केंद्रीय धातु परमाणु है, उसकी ऑक्सीकरण नंबर क्या है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, अब आपको पता है कि देखिए, हमेशा हमें इसे जब बैलेंस करना है तो आप इस तरीके से करेंगे। ये मेटल है, मेटल कौन सी है, सोडियम। सोडियम के ऊपर कितना आवेश होता है सबको पता है, +1 चार्ज होता है। ठीक है, अब सोडियम के कितने परमाणु होंगे, बैलेंस करना है ना हमें पूरे फॉर्मूले को।
तो इसके कितने परमाणु होंगे, कितने एटम्स होंगे, वो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आयनिक कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड तो इसके बीच में बनता है जब मैंने आपको बताया था, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड भी है। तो ये जो x है वाकई में क्या है, -x। कैसे, अब आप देखो यदि आप इसको तोड़ोगे तो इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव में टूटेगा प्लस PdCl4 के नेगेटिव में टूटेगा, इसी तरीके से जो टूटेगा। तो अब हमें ये नहीं पता कि ये x क्या है, वी डोंट नो दैट, हमें ये x नहीं पता। यदि हमें ये x पता पड़ जाए तो हमारी ये वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर भी x लिख लिया और यहाँ पर भी x लिख लिया, ओके, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको आयनाइज करेंगे तो ये इस तरीके से, ये जरूरी नहीं, ये तो यहाँ पर ठीक है, ये इसका चार्ज हो गया और ये +1 चार्ज है, तो ये यहाँ पर भी क्या हो गया 1 को हम चाहे लिखें चाहे नहीं लिखें एक ही बात है, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस करेंगे, इसमें इसको बैलेंस करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, ठीक है, उपसय संयोजन मंडल को। अब आप देखो उपसय संयोजन मंडल में उसने आपको क्या दिया हुआ है, उपसय संयोजन मंडल में उसने पैलेडियम की ऑक्सीकरण अंक दे रखा है 2, ठीक है। हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात कर रहे हैं 2, और Cl कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, वो भी -1। तो एक Cl की -1 होती है तो 4 की कितनी हो गई भाई। हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इन सबका सम करके इसको इक्वल कर देते हैं। तो अब हमें यहाँ ये तो पता है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर तो हमें पता है, उसने दिया हुआ है 2 है, Cl का -1, इसके 4 हो गए, इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, -x की। जब ये टूटेगा तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, -x ही तो आएगा, क्योंकि ये एनायन है और ये कैटायन है, ये धनायन है और ये ऋणायन है। जब आयनिक होगा तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 - 4 = -x। तो -x किसके बराबर हुआ, -2 के। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो यहां मैं इसको 2 लिख दूं, समझ में आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यानी ये 2 है तो ये कितना होगा, ये भी 2 होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूले का नाम क्या हो गया, ये जो आपसे पूछा हुआ है सोडियम टेट्राक्लोरोपैलेडेट। अब आप देखो ये क्या हो गया, Na2PdCl4, ये आंसर हो गया। कैसे, जब आप ये लिख लेंगे उसके बाद आप चार्ज को बैलेंस करेंगे। आपको हमेशा पता है कि कैटायन और एनायन, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो धनायन है और ऋणायन है, कैटायन और एनायन, उनके चार्ज बराबर होते हैं। देखो एक सोडियम के ऊपर +1 था तो 2 के ऊपर कितना हो गया, +2 चार्ज हो गया। और इस पूरी एंटिटी, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर उपसय संयोजन मंडल पर कितना चार्ज है, -2, तो +2 - 2 = 0। तो कंपाउंड का नाम हो गया ये Na2PdCl4। समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अब आप इसके देखिए, अब उसने आपको सेकंड एग्जांपल दिया है, टेट्रा अमीन क्लोरिडो नाइट्राइटो एंड कोबाल्ट फ्री क्लोराइड। टेट्रा अमीन, जैसा नाम से पता पड़ रहा है, अमीन कैसा है, टेट्रा अमीन। क्लोरिडो, ठीक है। नाइट्राइटो, नाइट्राइटो का मतलब, नाइट्राइटो कैसा लिगेंड है, पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक का मतलब जिसमें एक से ज्यादा एटम हो, ठीक है। पॉलीएटॉमिक, ये भी पॉलीएटॉमिक है, ये भी पॉलीएटॉमिक है, ठीक है। NO2, नाइट्राइटो को हम NO2 लिखते हैं। अब आपके पास है कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट क्या है, केंद्रीय धातु, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड। यहां तक समझ में आ गया। अब आप देखिए, यानी आपके पास ये उपसय संयोजन मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, और ये कैसा हो गया, काउंटर आयन या आयन मंडल हो गया। Cl के ऊपर आपको पता है चार्ज -1 होगा, ठीक है। यदि ये -1 है तो ये क्या होगा, ये +x होगा, ये धनायन होगा जब आयनिक होगा। तो आप x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। x को कैसे निकालेंगे, देखिए x की वैल्यू को निकालना है। एमीन जो है वो कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल। तो ये तो हो गया 0 प्लस Cl का कितना होता है -1, NO2 का कितना होता है -1, कोबाल्ट का इसने आपको दे रखा है +3 = +x, ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 - 1 +3 = +x। तो कितनी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई 1। यानी आपने जो उपसय संयोजन मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इस पर जो x था इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 1, इसका मतलब मैं इसको यहाँ पर 1 लिख दूं, ठीक है।
ये वन भी यहाँ आएगा, ये वन भी यहाँ आएगा, तो फॉर्मूला एक्चुअल में क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया एमीन टेट्रा एमीन क्लोरो क्लोरिडो नाइट्राइटो कोबाल्ट Cl। यही आंसर हो गया। ठीक है, या कर देखेंगे। अब आप नेक्स्ट देखिए ये वाला, आयरन 3 हेक्सासाइनिडोन फेरेट 2 आयन। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको क्या कह रहा है, आयरन को आपने लिखा, उसके बाद वो आपको कह रहा है आयरन का उसने 3 ऑक्सीडेशन नंबर बताया अभी। फिर उसके बाद आप देखो हेक्सासाइनिडो का मतलब Cl जो है वो कितना है, 6 है। ठीक है, और फेरेट बोल रहा है वो आपको, फेरेट बोल रहा है, तो ये हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यदि लास्ट में 8 लग रहा है इसका मतलब वो कैसा होगा, वो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको इसको बैलेंस करना है। देखिए Fe के ऊपर ये Fe जो है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो ये +3 तो अंडरस्टूड है, उसने आपको क्वेश्चन में दे रखी है। लेकिन अब आपको यहाँ पर -x निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, Fe आपको उसने दे रखा है 2 और Cn कितना है -1 और -1 के भी कितने हैं 6। ठीक है, अब ये किसके इक्वल हो गया, -x के इक्वल हो गया। ठीक, तो अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए, +2 - 6 = -x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, मतलब जो उसने क्वेश्चन में दिया हम उसी से ही सॉल्व कर रहे हैं। अब x की वैल्यू आ गई 4, तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या लिखते हैं, आप 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो आपको अभी बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें कैटायन और एनायन की चार्ज बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर +3 है, यहाँ पर -4 है, कैसे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। तो फॉर्मूला देखिए क्या हो गया, Fe4 FeCN का होल 6 3। ठीक है, अब आप इसको चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, देखो इस Fe के ऊपर कितना चार्ज था, +3 था, तो टोटल धनायन का चार्ज कितना हो गया, +12। इस FeCN होल 6 में आपने x की वैल्यू जो निकाली है वो कितनी है, -4, तो कितना हो गया, -12 = 0। समझ में आ रहा है, तो फॉर्मूला आपका हो गया दिस, Fe4 FeCN का होल 6 3। ठीक है, इसका दूसरा नाम, ये तो हमने कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड में नाम लिखा है, वैसे इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फेरिक फेरोसाइनाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये आपकी बुक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है इसका। फेरिक फेरोसाइनाइड जो कि कैसे कलर का होता है, प्रशियन ब्लू कलर का होता है, ये आपके प्रैक्टिकल्स में काम में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, अब उसने आपको दिया है ट्रिस, इथेन 1,2-डायअमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। कैसे निकालेंगे, इथेन 1,2-डायअमीन कैसे लिख सकते हैं, इथेन 1,2-डायअमीन का मतलब इथिलीन डायअमीन की बात कर रहे हैं, ये कितना है ट्रिस, तो इसका मतलब 3। अब आपके पास आ गया कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट, फिर आपको उसने दे दिया सल्फेट। ठीक है, इस तरीके से उसने दिया हुआ है आपको। अब आप देखो, इसको देखकर पता पड़ रहा है ये -2 है, ये +x हमें निकालना पड़ेगा, x का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अब CO की वैल्यू उसने आपको दे रखी है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर उसने आपको +3 दे रखा है। इथिलीन डायअमीन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, तो 0 हो गई, = किसके बराबर हो गई, +x के बराबर हो गई। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3। यहां तक क्लियर आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक, आपने निकाल ली 3। ठीक है, अब इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे, CO के बाद इथिलीन डायअमीन ट्रेस, आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगाया, उपसर्जक मंडल लगाया, इस पर आ गया 2 और इस पर आ गया SO4, अब बोल क्या हो गया 3। ठीक है,
अब आप इसके चार्ज को देख लीजिए, यहाँ पर चार्ज कितना आया था हमारा, +3 आया था, 3 दूनी 6। यहाँ पर देखो SO4 के ऊपर कितना चार्ज था, -2 -6 = 0। समझ में आ रहा है? तो हमारा कंपाउंड हो गया ये। ठीक है, इस तरीके से आपको नाम लिखने हैं जो कि आप नहीं लिख पा रहे हैं। लास्ट एग्जांपल देखिए, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 आयन। कैसे लिखेंगे, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा का मतलब H2 के कितने अणु हैं, 4, डाइक्लोरिडो Cl के हैं 2, क्रोमियम, ठीक है, इसको देखकर ही पता पड़ रहा है आयन है, ये आयन है, आयन है तो इसका मतलब प्लस चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, ऑब्वियस सी बात है, आगे पीछे कुछ भी नहीं दे रखा। ठीक है, अब यहां पर, ठीक, अब आप यहां पर देखो आयन है, कैसे निकालेंगे, Cr की उसने आपको दे रखी है 3, H2O कैसा होता है, उदासीन, उदासीन होता है ना, 0 × 4 उदासीन, प्लस Cl का कितना होता है, -2, एक Cl का -1 तो 2 का कितना हो गया, -2, ऐसे भी लिख सकते हो, -1 × 2 = +x। तो देखो 3 + 0 -2 = x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यहाँ पर क्या, इसका मतलब 1 का मतलब यही हो गया आपका कंपाउंड। 1 को हम लिखें चाहे नहीं लिखें एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप किसी भी, तो मैंने ये 3, 4, 5 आपको एग्जाम्पल बताए हैं कैसे लिखने हैं। इट्स एन वेरी इजी, ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको जो भी नाम लिखा हुआ है उस नाम को आप पहले पूरा लिख लेंगे। पहले लिखने के बाद, मतलब पहले जो नाम दिया हुआ है उसको पहले सारा लिख लीजिए, उसको देखकर फिर आप ये देखिए। और आप जब किसी भी कंपाउंड को लिखते हैं तो नाम इसी तरीके से दिया हुआ है कि पहले आप कैटायन और फिर एनायन, पहले आप धनायन को लिखेंगे, फिर आप ऋणायन को लिखेंगे, फिर उसमें आप आयनिक मंडल और मींस कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन, दोनों ही आयनिक मंडल और उपसंयोजन मंडल दोनों को पहचानेंगे। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो उपसंयोजन मंडल है, उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद यदि लिगैंड जो भी है, जो बड़े लिगैंड है, जो पॉली एटॉमिक होते हैं, जिनमें बहुत सारे परमाणु होते हैं, उसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, नाम वाम लिख लिया। अब आपको सिर्फ चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको वो जो भी एग्जांपल दिया है उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर तो वो दे रहा है आपको, ठीक है। तो आपको जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर जो x की वैल्यू है, यदि वो धनायनिक संकुल है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या फिर वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, दोनों ही स्थितियों में x की वैल्यू को निकालना है। x की वैल्यू एक बार निकलते ही, क्योंकि आप जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं हर एक एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर उसने दिया तो Cl की आपको पता है, दूसरे वाले की नहीं पता। यहाँ पर आपको उसने दिया है तो Fe की उसने खुद ही आपको ऑक्सीडेशन नंबर दिया है, एक का वो दे रहा है, एक का आपको निकालना है। इस वाले में उसने यहाँ कुछ भी नहीं दिया तो इसमें डायरेक्ट x निकल गया, ठीक है। इस वाले में देखो यहाँ पर उसने सल्फेट, सल्फेट का मतलब आपको खुद पता होना चाहिए, सल्फेट का कितना होता है, -2, ठीक है। सोडियम टेट्राक्लोरोपैराडाइट दिया है तो Na का आपको खुद पता है। तो जब भी आपको वो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड कोई भी उपसंयोजक यौगिक देगा, तो जब आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें से कोई सी भी एक चीज, या तो ऋणायन या तो धनायन, उनमें से कोई ना कोई चार्ज, कोई ना कोई जो भी आपको वो लिगैंड दे रहा है या धातु दे रहा है, उस एक ऐसा लेगा जो कि आपको पता होगा। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सबको पता है क्या होता है। लिगैंड यदि दे रहा है तो लिगैंड सल्फेट, क्लोराइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट, इन सब के आवेश आपने 11th में ही पढ़े हैं और ये हमारे 12th में भी हैं। तो आप उसको इस तरीके से बैलेंस करेंगे जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताए हैं।